बांसवाड़ा न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज चैनल। अंजुमन इस्लामिया बांसवाड़ा में चुनाव के चलते आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कुछ दिन पीछे ही जनरल सेक्रेटरी तुफैल अहमद सिंधी के लगाए गए करोड़ों रुपयों के लेन देन हिसाब किताब में अनियमितताओं का आरोप लगाया था। उन आरोपों का खंडन कर उस जवाब में अंजुमन सदर शोएब खान, नायब सदर सानू मंसूरी, मालिया सेक्रेटरी एजाजुल्लाह खान चौहान, तालीम सेक्रेटरी साजिद नायक ने भी राज तालाब ईदगाह परिसर में एक मीटिंग का आयोजन कर आम सभा में मौजूद लोगों को बताया कि क्या है हकीकत अंजुमन के हिसाब किताब की, जिसमें अंजुमन सदर शोएब खान ने भी उन पर लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि 2,62,00,000 का लेन देन मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ है। ये लेन देन तो पूर्व रह चुके मरहूम सदरों के समय का हिसाब है। हमारे मौजूदा कार्यकाल का हिसाब किताब एक एक पैसे का लिखित में है। जो भी देखना चाहे अंजुमन में आकर देख सकता है। आज अंजुमन इस्लामिया ने जो ईदगाह पर मीटिंग रखी है वो किसी वजह से रखी है और बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि दो बार ऐलान कराने के बाद, जुम्मे में ऐलान कराने के बाद, वोटों घुमाने के बाद भी बहुत कम लोग आए। काश हमने इस मीटिंग के साथ में दावत भी रखती होती तो कुछ माहौल और मौसम ही अलग होता। आज आप सबको यहाँ बुलाने का मकसद एक ही है कि शहर में जो अंजुमन को लेके कुछ चंद लोगों ने जो शहर में माहौल बना रखा है और अंजुमन के खिलाफ जो बातें फैला रखी है, उस बातों को लेके गलतफहमी लोगों में आ गई है। उस गलतफहमी को दूर करना हमारा काम है, अंजुमन का काम है। आप सबको सबसे पहले बताना चलूं कि अंजुमन के चुनाव क्यों रोके गए और किस कारण से रोके गए। 22 सितंबर 2022 को हमारा कार्यकाल पूरा हो गया था। तो 18 सितंबर को हमने एक आमला की मीटिंग बुलाई थी जिसमें 10 पंचों से आमला के एक मेंबर आते हैं और 5 हम मौजूदा 15 जने मिल के हमने एक मीटिंग करी थी जिसमें ये फैसला लिया गया था कि हमारा कार्यकाल पूरा 22 सितंबर को हो रहा है तो उसके लिए जनरल बोर्ड की मीटिंग बुलाई जाए। तो 2 अक्टूबर को हमने जनरल बोर्ड की मीटिंग बुलाई थी। उससे पहले आमला में एक प्रस्ताव पास करा गया था कि नए खाते जिस भी पंच के खोले जाएंगे उस पंच को आधार फोटो और पंच खाता संख्या देना जरूरी होगा। तो उसमें हर पंच के आमला के मेंबर थे, तो उसमें उन लोगों ने वहां तो सबने पॉजिटिव रजिस्टर में सिग्नेचर करके गए। तो क्या उन आमला के मेंबरों ने उनकी पंचों में जाके नहीं बोला होगा कि अंजुमन आधार कार्ड और फोटो और खाता संख्या मांग रही है नए खाते पे। तो 2 अक्टूबर को मीटिंग हुई और हमने सोचा कि प्रस्ताव पास हो गया है तो जनरल बोर्ड में इसका कोई जरूरत नहीं है। पर जनरल बोर्ड में हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब जो तुफैल अहमद सिंधी हैं, उनका काम था ये जनरल बोर्ड पर लिखना कि आधार और फोटो देना जरूरी। उन्होंने उस मुद्दे को बना के 6 पंचों ने आधार कार्ड और फोटो दिया और 4 पंचों ने नहीं दिए। वो 4 पंचों का ये कहना है कि आइन में आधार का कहीं से कहीं जिक्र नहीं है। तो मैं ये बताना चलूं कि आइन बना है 1966 में। तो 1966 में तो आधार का परिचय पत्रक नहीं था और आइन में तो था नहीं। ये करके उन्होंने मुद्दा बनाया और कन्वीनर साहब को पूरी एक शख्स की वजह से पूरी पंच को
गलत देखना पड़ा, जिसका एक पंच का सदर है जो पप्पू पठान, उसने कन्वीनर साहब को धमकी दी और उस धमकी के कारण कन्वीनर साहब ने चुनाव को स्थगित कर दी। तो कन्वीनर साहब पास हम गए कि आपने चुनाव स्थगित क्यों किए? तो उन्होंने बोला कि साहब मुझे कौम कोई सामानी बना देगी, मैं इज्जतदार आदमी हूं। तो उन्होंने बोला कि 7 पंचे अगर लिख के दे देती तो मैं वापस चुनाव की प्रक्रिया चालू कर दूंगा। तो हमने तत्काल रात की 11:30 पौने 12 बजे थी शायद, जिस दिन उनका चुनाव स्थगित करे उन्होंने, तो सब पंचों के सदर को बुलाया, सबसे बात करी हमने कि भाई ये लेटर पे आप सिग्नेचर कर दो, चुनाव तो रुके हैं, चुनाव चालू हो जाएंगे। और 6 पंचों के सदर ने सिग्नेचर करे और 4 पंचों के नहीं करे। तो मुझे समझ नहीं आता है कि अगर कोई सदर चुनाव टाइम पे करा तो भी परेशानी है, और चुनाव टाइम पे नहीं करा तो भी परेशानी है। अगर टाइम पे करा रहे तो भाई टाइम पे चुनाव क्यों करा रहे, और टाइम पे नहीं करा रहे तो कोर्ट चले जाते हैं। और कुछ अभी आपने देखा ही होगा 30 तारीख को एक होटल के अंदर हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब तुफैल अहमद सिंधी, जो अपना आपको बहुत बड़ा नेता समझते हैं, उन्होंने 30-35 आदमी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जिसमें हम पे ब्लेम लगाया था कि 2,92,00,000 का हमने गबन करा। हमने गबन करा नहीं करा ये तो हम प्रूव कर देंगे, हमने करा नहीं करा। हमको मैंने आमला की मीटिंग में हिसाब बता दिया था, 2 बार जनरल बोर्ड की मीटिंग में हिसाब बता दिया, और पुलिस ने नवाब हाजी ने हम पे मुकदमा करा था हिसाब किताब को लेके। तो वो हिसाब किताब हमने 3 साल की ऑडिट, जो अंजुमन के इतिहास में 106 साल होगा अंजुमन को, 106 साल में किसी सदर ने उसके कार्यकाल की ऑडिट नहीं करे, हमने ऑडिट करा हुआ हिसाब प्रशासन को दे दिया और पुलिस को दिया, और पुलिस ने उस हिसाब को सही माना। तो पुलिस में इनकी चली नहीं, इन्होंने अंजुमन में जो दुकानदार है उन दुकानदार वालों को भड़काया कि तुम सदर के खिलाफ बयान दे दो, सदर की काबीना के खिलाफ बयान दे दो कि इन्होंने 5 लाख लिए, 10 लाख लिए। क्या पुलिस ने उन दुकानदारों को बुलाया, उन दुकानदारों ने भी मतलब हमारे पक्ष में बयान दिए कि नहीं, हमने कोई डिपॉजिट के अलावा एक सिक्का अलग से नहीं दिया। इन्होंने बहुत आगे मान लिया, बाकी कुछ हुआ नहीं। तो आप कुछ हुआ नहीं तो फिर हम पे ब्लेम लगाए 2,92,00,000 का, जो हमने अभी हमारे मालिया सेक्रेटरी साहब इसका पूरा खुलासा कर देंगे, हमने 2,92,00,000 लिए कि नहीं लिए, और ये पैसा है तो कहाँ है। और ये तुफैल अहमद सिंधी सबसे पहले तो ये अंजुमन के लेटर पेड का मिसयूज कर रहा है, और उस पे जो लेटर पेड पे जो लिखा हुआ है उस पे कोई क्रमांक नंबर भी नहीं है, नहीं डिस्पैच नंबर है। उसको लेके आज तक ये कोर्ट में गए हैं, कोर्ट कचहरी करी। हम सोचते थे कि यार समाज की बात है, कौम की बात है, हमको कोर्ट कचहरी नहीं करना चाहिए, पुलिस केस नहीं करना चाहिए, पर इन्होंने मजबूर कर दिया है। अब हम पुलिस केस भी करेंगे और कोर्ट में भी जाएंगे। आज ही नवाब जिसने हमारे प्रति एक परिवार दिया था पुलिस में, एक इन्होंने अंजुमन में गबन करा, दुकान वालों से पैसे लिए। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि हमने गबन करा, पुलिस ने हमारा हिसाब चेक करा, कम से कम 1 साल तक पुलिस ने तफ्तीश करी। 11 महीने तक पुलिस ने तफ्तीश करी। उस तफ्तीश में पुलिस ने हमें सही हिसाब में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई, और हमें पुलिस ने हमारे हिसाब को सही माना। तो इंशाल्लाह उसकी भी एफआईआर लग चुकी है। तो उसको लेके नवाब हाजी साहब के खिलाफ में कम से कम 1 करोड़ का मानहानि का दावा करूंगा, मेरे उहदेदार भी करेंगे। और जिस ईदगाह को बनाने के लिए नवाब हाजी ने हम पे मुकदमा करा था कि ईदगाह में फिजूल खर्चा कर दिया है,
तो 2004 में नवाब अली साहब तालीम सेक्रेटरी थे और हाजी सिद्दीक बेलीम साहब नायब सदर थे। उनके कार्यकाल में एक जनरल बोर्ड की मीटिंग हुई थी। उस वक्त ये फैसला लिया गया था कि आज की तारीख में 2004 में कि ईदगाह परिसर मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है, ईदगाह छोटी पड़ रही है। तो उसको उस वक्त उन्होंने प्रस्ताव पास करा था ईदगाह को अपना वो बड़ी करनी है, उसके लिए जो भी खर्चा हो खर्चा कर देना चाहिए। तो जब इन्होंने प्रस्ताव पास करा था ईदगाह बड़ी कर देने के लिए, तो फिर हम पे मुकदमा क्यों? प्रस्ताव 2-3 उम्मीदवारों की ये जनरल बोर्ड का रजिस्टर, इसकी फोटोकॉपी मैंने कराई। ये 2004 में प्रस्ताव पास करा गया था। ईदगाह जगह छोटी महसूस की जाती है, जिसमें तामीर की हद मतलब ईदगाह को तोड़कर नहीं बनाई जा, तामीर करी जा। ये पूरी ये जनरल बोर्ड का कॉपी है। ये 1999 का रजिस्टर है जनरल बोर्ड का। ये इसमें मैंने हाईलाइटर भी कर रखा है। जब ये लोग कहते हैं कि ईदगाह छोटी पड़ रही थी 2004 में, ईदगाह का काम बड़ा कराया जाए, और आज हम पे यही बात को लेके केस करा है कि ईदगाह में फिजूल खर्चा क्यों कर दिया। तो आप लोगों ने ये प्रस्ताव पास करा था कि ईदगाह बड़ी की जाए, तो आप लोग कर सकते हैं और हम नहीं कर सकते। सुबेल सिंधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे खिलाफ बोला था कि सदर ने 3 लाख रुपए दिए। तो मैं उनको ये बताना चाहूँ कि मेरी निगाह में उनकी 30 रुपए की औकात नहीं है। 30 रुपए की औकात नहीं है उसकी विमल गुटे खाने वाले की। मैं उसको 30 रुपए की औकात नहीं मानता हूँ उसकी। 3 लाख दूंगा, उसकी औकात है 3 लाख में जीरो कितना होता है वो बता दे पहले तुम। और ऑडिट की बात करी थी कि ऑडिट आपने आमला के मेंबर आमला की कमेटी में ऑडिट का लिखा था। साहब हम पुलिस में गए थे, साहब हमारे समाज से ऑडिट करा के आपको दे देते हैं। तो पुलिस की तरफ से आया कि भाई ऑडिट हमको सीए से ऑडिट करवा हिसाब चाहिए। अब आप लोग बताएं कि ऑडिट एक ईमेल खाने वाले से ऑडिट करना चाहिए कि सीए से ऑडिट करना चाहिए। हम हमारे कार्यकाल का हिसाब आमला पे दे चुके हैं, 2 बार जनरल बोर्ड पे दे चुके हैं, और आज यहाँ आवाम के सामने भी हमारा हिसाब दे देंगे। उसके बाद 2005 में तुफैल अहमद सिंधी नायब सदर था, 2009 में जनरल सेक्रेटरी था, 2016 में आमला का मेंबर था, और 2019 में जनरल सेक्रेटरी है। और 2003 और 7 में हाजी नवाब तालीम सेक्रेटरी था। हम हमारे कार्यकाल का हिसाब देते हैं। उसके बाद आप जिस ओहदे पे थे, जिस सदरों के टाइम पे आप ओहदे पे थे, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। और आपने वो हिसाब नहीं दिया तो फिर हम कोर्ट केस करेंगे, पुलिस में जाएंगे कि फलाने टाइम पे आप जनरल सेक्रेटरी थे, तालीम सेक्रेटरी थे और नायब सदर थे। हम हमारे कार्यकाल का हिसाब एक पाई का सबको दे चुके हैं, पुलिस को भी दे चुके हैं और आवाम को भी दे देंगे। उस वक्त उन सदरों के टाइम पे ये जनरल सेक्रेटरी तालीम सेक्रेटरी थे, डीएम साहब के टाइम पे थे, मेरे पापा के टाइम पे थे। अब वो सदर तो दुनिया में है नहीं, उनके कार्यकाल का हिसाब किया तो इनको देना पड़ेगा। और अगर इन्होंने नहीं दिया तो मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूँ कि मैं इन पे अंजुमन के हिसाब का गबन आरोप लगाऊंगा और पुलिस में जाऊंगा और कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। इन्होंने अभी अंजुमन में जो चुनाव होने वाले थे 30 तारीख को, उनको ये इस हद तक गिर चुके कि मेरे पापा और चाचा कातिलों को भी मतलब इन्होंने बाल फेरोल करवा दी कि मुझ पर दबाव बना सकेंगे और मुझे चुनाव में दिक्कत दे करेंगे। मतलब
मेरे पापा और चाचू की हत्या कराने में, मर्डर करवाने में कहीं से कहीं तक मुझे लगता है कि इनका भी रोल दिया होगा। और अभी मुझे भी मरवाने में मतलब इनकी साजिश चल रही है, तो मैं तो मौत से डरता ही नहीं हूँ। पहले ये वाली और यही पड़ा आवाम को ये जानना चाहिए कि भाई चुनाव के तरीके से लड़ा जाए। भाई आज हम टाइम पे चुनाव करा रहे थे, आप चुनाव में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे? चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए था आपको। ये 25-30 जनों को बैठ के आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तो 25-30-40 जन हैं, उनमें से कुछ लोग ही सही थे जो हम उसमें बैठे हुए थे। मैं सबको गलत नहीं कहता। ये लोग जो बैठे हुए थे, जो अपना आपको थुपे सिंधी, नवाब हाजी, ये पप्पू पठान और बहुत से लोग थे, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि आप जब 2017 में मुसलमानों को घर चल रहे थे, जब आप कहां थे? जब आपको कौम की परवाह नहीं थी? 2020-21 में या 19-20 में जब कोरोना आया था, जब मुसलमानों को सिलेंडरों की जरूरत पड़ी थी, जब ऑक्सीजन लेवल से मुसलमानों की जाने जा रही थी, जब मुसलमानों को राशन की जरूरत थी, जब आप लोग कहां थे? गुस्ताखी रसूल के खिलाफ जब अंजुमन ने रैली निकाली थी, उस रैली में अपनी गुलामी का सबूत पेश करना था, जब आप कहां थे? आज कौम की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हिसाब की बातें करते हैं। हमने हमारा हिसाब क्लियर कर दिया, पुलिस में क्लियर कर दिया। ये लास्ट बार है जो आवाम को हम हमारा हिसाब पेश कर रहे हैं। हमारे कार्यकाल है 2022 का, 19 से 22 का। ये लोगों ने 2021 में जब मोहर्रम को निकालने के लिए प्रशासन से मुस्लिम समाज जब जद कर रहा था, और उस मोहर्रम को जुलूस के निकालने के लिए कुछ लोगों पे, मेरे परिवार, मेरे दोस्तों पे और कुछ नौजवानों पे मुकदमे हुए। इनके ऊपर भी मुकदमे हुए थे, नवाब हाजी तो सिंधी पे। इनके नाम क्यों काटे गए? इन्होंने इनके नाम कटा के बेगुनाह लड़कों के नाम क्यों लिखवा दिए? आपको कौम की परवाह थी तो आप आपको ऊपर ले लेते, हमने हमारे ऊपर लिए मुकदमे। 2017 में जब दंगा हुआ था, दंगे में मेरा परिवार, हमारा दंगे से कोई लेना देना नहीं था। जब भी हमारे नाम लिखे गए, मेरे भाई की शादी थी, हमारी शादी खराब की गई, हमारे नाम लिखे गए। जब भी हम कोर्ट में पेश हुए, हम जेल गए। जब हम इतना कौम के लिए सोच सकते, हमने जाने दे दी, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप एक ऐसा मुकदमा था लोग कौम पे, कौम के नाम से आपको ऊपर, जब आप क्यों भगते फिरते हो? तो 2 करोड़ मानू तक का जो हम पे ब्लेम करा इन्होंने, ये वो ब्लेम साबित कर दें, नहीं तो हम कोर्ट में जाएंगे कि हमने 2 करोड़ मानू लाख का गबन करा। ये इनका कहना है। और इतना अगर हम चुपते हैं कुर्सी पे, अंजुमन की कुर्सी पे, सदर की कुर्सी पे चुपता हूं, तो भैया चुनाव करा दो, चुनाव करा दो। आप इस हद तक ना जाए। और इस बांसवाड़े के आवाम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि इनके बेगवा में क्या है, ये कहते कुछ और करते कुछ है। ये जिसके भी साथ रहे उनको इन लोगों ने बर्बादी करा। और आज से 2 साल पहले ये वाहिद अली जी अपने को आपको काजी मानते हैं, तो कुछ पंचों के सदरों ने अंजुमन में लेटर दिए कि हम इनको काजी नहीं मानते। कुछ मतलब 5 पंच समथिंग थी। तो अब क्या किया जाए? तो 5 पंचों ने लेटर दिए, तो मैंने 10 पंचों के सदरों की अंजुमन में मीटिंग बुलाई। तो सबका ये कहना था कि भाई अगर ये काजी हैं तो अगर 2 मुफ्ती बुला लेते हैं अपन, 2 मुफ्तियों को मैं इनका डिबेट करा कि अगर ये काजी हैं तो काजी कैसे साबित कर। तो हमने इनको लेटर दिया कि हम फलानी तारीख को हम 2 मुफ्ती बुलाएंगे, आप उनसे बातचीत करें, उनके सवालों का जवाब दें, ये करके। और हर जुम्मे की नमाज आपको जामा मस्जिद में पढ़ानी, ये हमने बोला था। तो ये कागज हमने दिया, वो तो कहीं गया, और वो कागज को लेकर ये कोर्ट में चले गए कि मुझे काजी पर हटा है। भैया काजी हो ही नहीं फिर, आप आपकी काजी साबित करें, आप हर जुम्मे नमाज पढ़ाएं,
अलम तो शरीफ पढ़ा के नमाज पूरी कर दे रहे हैं आप। दीनी मामला की जानकारी नहीं। दीनी मामला की कोई जानकारी नहीं है आपको। आप अपना को काजी साबित कर रहे हैं। कहा क्या काजी? कोई कहता है कि मेरे पास तांबा पत्र लेके ला, या मुझे तो मुस्लिम समाज काजी थोड़ी बनाया थे, कौन किसने बनाया तुझे काजी? तो गेर कौन का काजी है तू? डीएम साहब के टाइम पे, मेरे पापा के टाइम पे, ये जिन पदों पे थे उनके कार्यकाल का हिसाब इनसे लिया जाएगा। इनको नोटिस देंगे, लीगल नोटिस देंगे। अगर ये नहीं करते हैं, हिसाब नहीं देते हैं, तो फिर हम कोर्ट में जाएंगे और 2 करोड़ 92 लाख का जो उनके हिसाब लगाया गया वाले सेक्रेटरी साहब से मैं गुजारिश करूँ पूरे हिसाब किताब बता दें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहे।